नमस्कार दोस्तों, हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत खुश होंगे और भगवान की आप पर सदा कृपा बनी रहे। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, कल और परसों कुछ आंकड़े आए हैं जाति गणना के, और सबसे पहले नीतीश कुमार जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने ये सबसे पहले जनगणना जो है जातीय जनगणना का बीड़ा उठाया और उन्होंने बिहार के अंदर जातीय गणना करवाई। और जो आंकड़े सामने आए हैं उससे अचानक ही देश की राजनीति के अंदर भूचाल आ गया है। क्योंकि अक्सर जो बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाले हों, वो देश के अंदर समानता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोक लुभावने वादे करते हैं। लेकिन फिर भी आज 75 सालों के बाद देश के अंदर गरीबी ज्यों की त्यों बनी हुई है, अशिक्षा है, असमानता है, धार्मिक कट्टरता के चलते आपसी विश्वास भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। इस प्रकार का जो माहौल है देश के अंदर, ये माहौल देश के हित में नहीं है, देश के विकास को अवरुद्ध करता है। देश के अंदर जो रोजगार पैदा करने वाले अवसर पैदा होते हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं उस पर भी ब्रेक लग जाते हैं जब देश का माहौल ठीक नहीं है। आपसी जो द्वेष की भावना है, दंगे फसाद होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो माहौल है नफरत का, उसके चलते विदेशी इन्वेस्टमेंट आने में एक अवरोध पैदा हो जाता है, देश का विकास रुकता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये देश के लिए कतई ठीक नहीं है। और देश के अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो है असमानता। जब देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान में इन चीज़ों का बिल्कुल हवाला दिया गया, उल्लेख किया गया है कि देश के अंदर सब नागरिकों को समानता का अधिकार है, वो चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता का भी है, और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, समानता का अधिकार है, वो बिल्कुल नाम मात्र का, वो केवल एक नाम ही दिखाई दे रहा है और समानता कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी जाति जिसका प्रतिशत केवल 1.5% है हिंदुस्तान के अंदर, उनकी आबादी केवल 1.5% है, और वो पूरी राजनीति को प्रभावित कर रही है। देश के अंदर उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का सिक्का चल रहा है। और जो भी, चाहे नौकरशाही का पक्ष ले लो, राजनीति का पक्ष ले लें, सामाजिक आर्थिक सब हर तरह के क्षेत्र पर उन्हीं का राज चल रहा है, उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं का कब्जा है। तो ये चीज़ें, ये समानता के जो विचारधारा देश के अंदर लागू है, संविधान के अंदर समानता की बात कही गई है, तो ये उसके बिल्कुल ये अपोजिट बात दिखाई दे रही है। तो अगर जातीय जनगणना होने के बाद सभी जातियां, उनको बराबर का, उनकी जितनी जाति की जनसंख्या है उसके आधार पर उन्हें राजनीति के अंदर भागीदारी मिले, और आर्थिक तौर पर भी उन्हें उसी रेशियो के आधार पर, उसी प्रतिशत के आधार पर उन्हें भागीदारी मिले, और तभी उनका उत्थान और विकास हो सकता है, और वो आम लोगों के बराबरी पर लाए जा सकते हैं। सबसे पहले 1931 के अंदर जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उस समय उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की थी। 1931 में उन्होंने जातीय गणना का ये जो है कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन बाद में इसका उस जमाने में भी जो अभिजातीय यानी अभिजात वर्ग है, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने इस को बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की जब जातीय गणना होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी उनके लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उनके बराबर खड़ा हो और उनके समकक्ष होकर वो शासन करने के काबिल हो। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं उनके अंदर वो बराबर उनके सामने समकक्ष खड़ा हो। क्योंकि हिंदू समाज को ही ले लीजिए, हिंदू समाज के अंदर अब दलित वर्ग भी हैं और उच्च वर्ग भी हैं,
लेकिन वो हिंदू। अब ये तो है नहीं कि दलित वर्ग जो है वो तो हिंदू वर्ग में तो है, लेकिन वो उनकी जो चापलूसी करें, उनकी नौकर चाकरी करें बड़े वर्ग की, और उनको उनके बराबर नहीं होने दिया जाए। वो सदियों से जिस प्रकार की वो जिंदगी प्राचीन काल में जी रहे थे, जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, उसी में ही वो अपना गुजर बसर करते रहें। तो ऐसा तो है नहीं। जब देश के अंदर लोकतंत्र है और देश है सबका है, लोकतंत्र के अंदर सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, नौकरशाही में हो या आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सब बराबर होने चाहिए। तो ये जो इतनी खाई है समुदायों के बीच, जातियों के बीच, तो ये नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के मायने ही खत्म हो जाते हैं जब लोकतंत्र संविधान के अनुसार ही देश के अंदर जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया लोकतंत्र है, वो सच्चे सही मानों में तभी माना जा सकता है जब दलित वर्ग हो या जातीय गणना के आधार पर सबको बराबरी पर लाने के लिए उन्हें उनके रेशियो के हिसाब से उन्हें हर चीज में बराबर की भागीदारी दी जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई अन्य नौकरशाही का क्षेत्र हो। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। अब मैं सिख समाज से हूँ, लेकिन मेरी जाति राय सिख है और मेरे समकक्ष दूसरी और भी जातियाँ हैं, कंबोज सिख हैं, जट सिख हैं। अब जट सिख हैं वो हमारे जो सिख समाज में सबसे आगे हैं। और अब जैसे अब गंगानगर जिला है, गंगानगर जिले के अंदर अब जट सिख हैं या राय सिख हैं या कंबोज सिख हैं, तो इनमें सबसे एडवांस जो चल रहे हैं वो जट सिख हैं। उनका राजनीति के अंदर भी पूरा दबदबा है, वो हर क्षेत्र में बहुत आगे जा चुके हैं। अगर जाति के आधार पर लें तो अब राय सिख जो है, अब हैं तो हम ओबीसी में, जट सिख भी ओबीसी में है और कंबोज सिख भी हैं ओबीसी के अंदर है। लेकिन राय सिख जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है या राजनीतिक स्थिति है, वो सबसे नीचे है। हमारा दर्जा जो है वो दलित वर्ग के समान है। अब हरियाणा और पंजाब के अंदर राय सिखों को दलित समाज के अंदर शामिल किया गया है, और ये तो अनुशंसा अंग्रेजों के समय में 1931 में भी की गई थी कि जो राय सिख समाज है इनको एसटी के अंदर लिया जाए। लेकिन जो पंजाब सरकार है उन्होंने 1952 के बाद वर्षों तक इस बात पर गौर नहीं किया। लंबे संघर्ष के बाद 2007 के अंदर पंजाब के अंदर राय सिख समाज को दलित वर्ग में एससी के अंदर लिया गया और हरियाणा में 2017 के अंदर लिया गया। राजस्थान के अंदर अभी तक इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान की सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी राय सिख समाज की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब जातीय गणना के आधार पर हमें बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आर्थिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। सामाजिक दृष्टि से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। नौकरशाही के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर बिल्कुल नामात्र है, 1-8% भी नहीं है हम नौकरशाही के अंदर। राजनीति के अंदर न कांग्रेस, न भाजपा, न राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, और हरियाणा को ले लें, वहाँ जेजेपी है, लोकदल है, भाजपा है, पंजाब में अकाली दल है या और कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो राजनीतिक जो हिस्सेदारी जो होनी चाहिए राय सिख समाज की वो नहीं दे रही। अब राजस्थान के अंदर फिलहाल अभी चुनावी मौसम है, चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इस के बावजूद भी राजस्थान के अंदर राय सिख समाज जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, 5-6 जिलों के अंदर बड़ी संख्या में राय सिख समाज रह रहा है। अब गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के अंदर 7% हर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 22-23 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 5 से लेकर 8% जनसंख्या जो राय सिख समाज की है। लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल भी राय सिख समाज को इग्नोर कर रही हैं, बिल्कुल अनदेखी कर रही हैं, और वो इनको बिल्कुल एक वोट बैंक की तरह यूज कर रही हैं। और इस बात का जो है
राजसिक समाज के अंदर बिल्कुल चर्चाएं हो रही हैं। और इस बार जो राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर राजस्थान के राजसिकों को की अनदेखी की गई, इग्नोर किया गया, तो इसका खामियाजा दोनों ही बड़ी पार्टियों को या दूसरी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम हाल ही में राजसिक समाज के लोग एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और उस सम्मेलन के अंदर इसी बात पर चर्चा रहेगी कि राजसिकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां राजसिक समाज को इग्नोर कर रही हैं। इसको केवल वोट बैंक समझा जा रहा है। ये राजनीति अपनी पार्टियों के अंदर कोई जगह नहीं दे रही है राजसिक समाज को, न वो भाजपा दे रही है न कांग्रेस पार्टी दे रही है, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनका एक बड़ा जनाधार है। और उस जनाधार के अंदर राजसिक समाज भी है और राजसिक समाज ने इन्हें वोट दिया है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक तौर पर इन्हें केवल यूज ही किया है, प्रयोग ही किया है, इस्तेमाल किया है, लेकिन पार्टी के अंदर इन्होंने कभी भी जगह नहीं दी है। इस बात का बहुत ही आक्रोश है राजसिक समाज में। तो मैं इस अपने टीवी चैनल माध्यम से इस बात को आज मैं बता रहा हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां मेरी बात सुन रही हैं वो इस बात पर गौर करेंगी, गौर फरमाएंगी। और इसलिए मैं जो जातीय गणना हो रही है वो बिहार के अंदर उसी प्रकार की जातीय गणना राजस्थान के अंदर भी होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं केवल अपनी ही जाति के लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी न तो शिक्षा व्यवस्था की और ध्यान दिया किसी भी पार्टी ने, वे केवल इन्हें अनपढ़ ही रखना चाहते हैं, केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल ही करना पसंद करते हैं। और इस प्रकार की जो सोच है उसमें बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो समाज हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जो दलित वर्ग हैं, जैसे मैं अपने समाज की बात करूं तो हमारा राजस्थान के अंदर कोई राजनीतिक आधार नहीं बन सका, क्योंकि पार्टियां हमें हमेशा इग्नोर करती रही हैं। और अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है, शिक्षित जो युवा पीढ़ी हमारी वो इस बात को महसूस कर चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि हमें केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें क्यों नहीं राजनीति के अंदर पार्टियां जो स्थान देती है, हमें क्यों नहीं पद देती। एक ऐसे 1.5% लोग हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनके पिंच होगी, उन्हें परेशानी होगी, उन्हें तकलीफ होगी कि हमें ये क्या कह रहे हैं। तो उन्हीं का पूरे हिंदुस्तान पर वो छाए हुए हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब जगह उन्हीं की चल रही है। क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, हमने भी देश के लिए किया है, देश के हर क्षेत्र में विकास कार्यों में हमने योगदान दिया है, देश को आगे बढ़ाने में हमने योगदान दिया है, देश की स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के आंदोलन में हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस प्रकार ये हमें बहुत ही महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है कि हमारे साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।